मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पे 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा व्यक्ति एक आम मजदूर था। किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बड़ा प्रख्यात राजा हूं, मैंने धरती पे अपना बड़ा नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और कहा कि चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि मैं दिन रात भगवान को याद करता था, इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर भी मेरा स्वागत किया जाएगा। अब सबने अपना पक्ष रख दिया। तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। अचानक से स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पे एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिनमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर जाने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और यही मेरे अच्छे कर्म हैं। अब देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बड़ा सुख दिखाया था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे ना, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी ने जब देवदूत से पूछा तो उसने कहा कि मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों को घर बना के दिया है, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम ठीक कहते हो, तुमने बहुत दान धर्म किया, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितना हेर फेर किया है और कितनी मिलावटें की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है उन बातों पे कभी खुद अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा, भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपको अभी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। अब मजदूर ये सब देखकर हैरान था। वो अब तक जितने लोगों को महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता था, उनका यहाँ पे कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया तो उससे पहले वो पूछता, मजदूर खुद ही बोल पड़ा कि प्रभु, मैं जानता हूं मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार स्वर्ग को बाहर से झांक कर देखना चाहता हूं। बस इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उसे अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता था मैं अपने माँ बाप की सेवा में बिता देता था, और ये सब करने के बाद कभी कभी मंदिर चला जाता था। भगवान ने मुझे जैसा भी दिया
बस उनको धन्यवाद कहकर आ जाता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा, थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसने मजदूर से पूछा, याद करो, तुमने कोई तो अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वो मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सो गया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गया। तो दोस्तों याद रखिए, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भावों में आकर नहीं किए जाते हैं, ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से, अच्छे मन से अच्छे काम करें। निश्चित रूप से स्वर्ग तो क्या, इस धरती का हर सुख आपको मिल जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि मन से जो व्यक्ति सुखी है उससे ज्यादा सुखी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है।